दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके नाम की वजह से आपको जॉब हासिल करने में मुश्किल पेश आई हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। पिछले 10 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और समटाइम्स आपको आपके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से या आपके मज़हब और रिलीजन की वजह से आपको जॉब हासिल करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन नाम की वजह से आपको जॉब ना मिले, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हुआ है कि आपका नाम आपको जॉब हासिल करने में रुकावट पैदा करता है। ये एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं और उनमें से एक दो का आगे चलकर भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। मिलेडन एडामोविक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर थे और इन्होंने एक रिसर्च की और इस रिसर्च से ये देखना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनीज लोगों को किस तरह से हायर करती हैं, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, किस बेस पे हायर किया जाता है और किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना लोगों को करना पड़ता है। इन बातों का अंदाज़ा लगाने के लिए इन्होंने 12,000 से ज़्यादा सीवीज तैयार की और 4,000 से ज़्यादा जॉब्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया। ये जॉब्स डिफरेंट स्किल लेवल की थी। मिसाल के तौर पर कुछ जॉब्स लीडरशिप मैनेजमेंट की थी, कुछ सीनियर मैनेजमेंट की थी, कुछ एंट्री लेवल की थी और कुछ कस्टमर सर्विस से रिलेट करती थी और 12 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्होंने अप्लाई किए। मिसाल के तौर पर कुछ आईटी की थी, कुछ अकाउंटिंग और फाइनेंस की थी, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन सीवीज के अंदर इन्होंने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था और साथ में जो वर्क एक्सपीरियंस था वो सबका सेम रखा। लेकिन जो चीज़ इन्होंने चेंज की वो था कैंडिडेट का नाम। मिसाल के तौर पर अगर कोई एंट्री लेवल की पोजीशन आई है तो उसके लिए इन्होंने 5 सीवी सेंड की और उन 5 सीवीज के अंदर एक इंग्लिश स्पीकिंग नाम था, एक अरबिक स्पीकिंग नाम था, एक इंडियन पाकिस्तानी नाम था, एक चाइनीज़ नाम था और एक कोई और नाम था। अब इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो ये देखा गया कि जिन लोगों के अरेबिक नेम हैं उनको सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, उनको सबसे कम इंटरव्यू की कॉल्स आई। उसके बाद चाइनीज़ लोगों को करना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तानी इंडियन को करना पड़ा और फिर बाकी दूसरे लोगों को करना पड़ा। और इसी तरह जो नॉन लीडरशिप रोल्स थे उसके अंदर उनको 45.3% लेस इंटरव्यू की कॉल्स आई थी, या फिर ये कहना भी मुनासिब होगा कि जो रिक्रूटमेंट कंपनीज थी उन्होंने उनकी रिज्यूमे या सीवीज को देखना भी गवारा नहीं किया। अब ये न्यूज़ जब पब्लिश हुई तो इसके अंदर एक पाकिस्तानी का भी रेफरेंस दिया गया था जो कि डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन जब उसने अपना नाम चेंज किया तो उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई। एनीवेज, ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च। अलबत्ता इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर भी एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर 83,000 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था 106 बड़ी कंपनीज के अंदर। और वहां पर जो रेज्यूमे सेट की गई थी वो वाइट साउंडिंग नेम्स और ब्लैक साउंडिंग नेम्स को डिफ्रेंशिएट करती थी और वहां पर रिजल्ट्स भी इसी तरह के शॉकिंग थे क्योंकि ब्लैक साउंडिंग नेम्स को 10% लेस इंटरव्यू की कॉल्स आई थी एज कंपेयर टू वाइट साउंडिंग नेम्स। अब इन सारी रिसर्चेस के रिजल्ट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉब हासिल करते हुए आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना कहीं ना कहीं ज़रूर करना पड़ता है। इवन अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी एक ज़ात का, एक कौम का कॉलम ज़रूर होता है जिसको फिल करना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन उसकी वजह क्या होती है अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अलबत्ता इस चीज़ को कम करने के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने 2017 के अंदर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। वहाँ का जो एक इदारा है यूकेएस, द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एडमिशन सर्विसेज, उसके अंदर उन्होंने नेम ब्लाइंड एप्लीकेशन प्रोसेस का आगाज़ किया जिसका मतलब ये था कि वहाँ के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, वहाँ पर जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे और साथ में अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन करेंगे। आपको अपना नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करनी पड़े। अब इस सारी डिबेट के बाद मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे अपने देसी लोगों का भी कसूर है, क्योंकि 80 to 90% लोग जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा आना चाह रहे होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करें, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप हासिल करें।
अब इस दौरान ना तो वो कोई स्किल हासिल करते हैं, ना ही उनके कोई गोल्स क्लियर होते हैं कि प्रोफेशनल जॉब्स में उन्होंने क्या करना है। जिसकी वजह से जब वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो शुरू-शुरू में जॉब्स में आपको पता है कि पैसे भी कम मिलते हैं और आपकी जो कैजुअल जॉब्स होती हैं उसमें आपको अर्निंग ज़्यादा होती है, तो वो उनको भी मोस्टली छोड़ देते हैं। और साथ-साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि 2 से 3 डिकेड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो ये चीज़ देख रही है कि वहाँ के मोस्टली लोगों के पास स्किल्स नहीं होती। अलबत्ता जिनके पास स्किल्स होती हैं, वो आप देख लें, वो आप इंडियन देख लें या वो आप पाकिस्तानी देख लें, टॉप 100 कंपनीज़ के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे, आपको गूगल के हेड भी मिलेंगे, आपको आईटी के अंदर भी लोग मिलेंगे और इसी तरह आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास स्किल है, नो डाउट शायद आपको पहली जॉब मिलने में मुश्किल आए, आपको रिक्रूटमेंट के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन वक्त के साथ साथ आप आगे ज़रूर निकलते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा खुद को प्रूफ कर दिया, उसके बाद आपके लिए मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच। पीस।